जहां पर हमें पूछा जाता है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है और आपका ये चैप्टर अभी अभी आपने शुरू किया है, इस चैप्टर की एक बहुत ही बढ़िया सी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर विजिट करके आओ। यकीन मानो बच्चे, आपका पॉलिनोमियल का जो भी डाउट है, अगर आपने नहीं पढ़ा या कभी आपको छोटी क्लासेस में भी प्रॉब्लम्स रही है ना, वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इस इंट्रोडक्शन में पूरा ध्यान रखा है कि आपको मैं बेसिक से शुरू करूं और आपके क्लास 10th तक आपको मजबूत बना दूं। दिस इज निधि श्रीवास्तव एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन चैनल नेहा क्लासेस। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नीचे कुछ दिए हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। यानी कि आपको इनके जीरोस भी निकालने हैं, एज वेल इनके रिलेशनशिप को भी बताना है, यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलो लेट्स से दिस इज p ऑफ x, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, देन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। किससे करने वाले हैं हम? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? छोटी क्लासेस में पढ़े, क्लास 7th 8th में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। चलो नहीं पढ़ा, कहीं डाउट है, आ जाओ देखते हैं। ऐसे दो नंबर्स आपको लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर आपका नंबर 8 आ जाए और जिनका प्लस या माइनस करने पर आपका नंबर 2 आ जाए। मैम प्लस करने पर या माइनस करने पर? गुड क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैम दो नंबर तो हम ले लेंगे, दो नंबर को प्लस करने पर ये करने पर 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो ऐसे कौन से हम दो नंबर्स लेने वाले हैं? ठीक है, देखो यहां पर कोफिशिएंट के आगे का देखना आप साइन। अगर ये साइन माइनस है, अगर ये साइन माइनस है तो वो दो नंबर को माइनस करने पर ये बीच वाली वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, अगर इस नंबर का साइन माइनस है तो वो दो जो भी नंबर आप लेंगे, लेट्स से आपने दो नंबर लिया अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करने पर जो आपको ये नंबर मिलेगा, द नंबर इज 2, ये नंबर आपको अल्फा और बीटा को माइनस करने पर मिलेगा। क्या करने पर मिलेगा? माइनस करने पर मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने वो दो नंबर्स लिए और यहां पर सपोज मेरे पास प्लस का साइन होता, तो उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पर मुझे ये 2 मिल रहा होता, और ये 2 है कौन? ये 2 है कौन? कोफिशिएंट ऑफ x। कौन है ये 2? कोफिशिएंट ऑफ x। अल्फा बीटा, अच्छा अल्फा बीटा नहीं कहूं, क्योंकि अल्फा बीटा कहूंगी तो आप कहोगे मैम ये तो रूट्स आ गया। चलो लेट्स से a एंड b। ठीक है, कंफ्यूजन ही खत्म करो। लेट्स से a एंड b। मान लीजिए वो दो नंबर्स मैंने लिए a और b को प्लस या माइनस करने पर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x मिलता है। प्लस कब करेंगे? जब यहाँ पर इस नंबर के आगे का साइन प्लस होगा। माइनस कब करेंगे? जब कांस्टेंट के आगे वाला साइन माइनस होगा। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कांस्टेंट के आगे मेरा कौन सा साइन है? माइनस। तो मैंने वो दो नंबर लिया 4 और मैं यहाँ रफ में लिख देती हूँ 4 और 2, 4 2 8, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। चलो सॉल्व करो अब। अच्छा ये बात आपको रफ में करनी है, ये आपको लिख के नहीं दिखाना कहीं, ये मुझे यहीं पर सॉल्व करते हुए बस देखना है। ठीक है, एक सेकेंड। बेटा ये बहुत ज्यादा इधर आ रहा है क्या? हाँ
इधर तो पूरी जगह छूट रही है। दिक्कत नहीं है ना कोई? नहीं। ये नंबर्स आपको कहीं लिखकर नहीं दिखाना, यहाँ पर आपको कोई शो ऑफ नहीं करना, ठीक है? सिर्फ आपको आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, एक्स स्क्वायर, इस साइन को एज इट इज रहने दोगे, 2 की जगह आप क्या लोगे? 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है? चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखना, एक पेयर आपका ये बना, दूसरा पेयर आपका ये बना, ठीक है? यहाँ से क्या कॉमन लोगे? यहाँ से कॉमन लोगे x, अंदर बचेगा x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन लोगे? यहाँ से कॉमन लोगे प्लस, क्योंकि साइन भी कॉमन लेना होता है, ठीक है? कहीं कहीं पर यहाँ पर हम माइनस बाहर ले लेते हैं, कहाँ पर लेंगे अभी आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगी, ठीक है? प्लस, क्योंकि प्लस लेने पर ये साइन एज इट इज रह जाएगा। और क्या कॉमन लोगे? एक सेकेंड, और क्या कॉमन लोगे? 2, ठीक है? देन यहाँ पर क्या बचा? खाली x, एंड यहाँ पर क्या बचा? माइनस 2 4 8 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान आपको ये रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आने चाहिए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते वक्त ये दोनों ब्रैकेट्स आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए। मैं पहला क्वेश्चन इतना आराम से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं ऐसा मानती हूँ कि एक बच्चा वो भी देख रहा है जो एवरेज है, जिसे इन छोटी छोटी सी चीजों में डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। पहला पार्ट समझ में आ जाएगा, बाकी के बचे 4-5 पार्ट में यकीन मानो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? लेकिन पहला वाला पार्ट आपको डिटेल में और 100% समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? देखो अब क्या होगा, लेट्स से, जैसे इसे क्या कर लो, बाहर लिख लो। जब आपने इसमें से x माइनस 4 लिया, अंदर कौन बचा आपके पास? x। इस वाले में से जब आपने x माइनस 4 बाहर लिया तो अंदर कौन बचा आपके पास? प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? व्हाट इट मीन्स, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? इन्हीं को आप क्या कह देते हैं? लेट्स से अल्फा एंड बीटा, दे आर दी 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है? कौन कौन से इक्वेशन? 2 and 4 are alpha and beta respectively, ठीक है? थोड़ा वहां मुझे जगह का प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, 2 and 4 are alpha and beta respectively। मेरे पास जीरोस आ गए, ठीक है? अब मुझे ये पता करना है कि मतलब आपको रिजल्ट जस्टिफाई करके दिखाना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी रिलेशनशिप बतानी है, ठीक? तो केस 1, केस फर्स्ट, पहले केस में हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस। क्या निकालोगे भाई? सम ऑफ जीरोस। क्या होते हैं वो? पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? 4। एक सेकेंड, -2 है ये, ओ शिट, -2 है ये, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब ठीक है, माय मिस्टेक, अब ठीक है। चलिए, सम ऑफ जीरोस 4 माइनस 2, क्या आया आपके पास? 2, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मिला? 2। सम ऑफ जीरोस क्या मिला? 2। और आपका फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
ये होता है आपका फॉर्मूला। चलो ये तो सॉल्व करके आया, अब जरा यहाँ पे रख दो, माइनस तो यहीं पर है, ठीक है। b क्या है? b है आपके पास -2, साइन के साथ लेना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्या आसानी होगी? जब आप अल्फा या बीटा की वैल्यू ले रहे हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ x ले रहे हो, तो पूरा साइन के साथ लिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यानी -2 अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। व्हाट इट मीन्स? दैट इज 2/1, व्हाट इट मीन्स दैट इज 2। दोनों वैल्यूज सेम आ गई? आ गई। चलो लास्ट है, मैं यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ, केस 2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है भाई? -2, बीटा कितना है भाई? 4, कितना होगा? -8, और अल्फा इंटू बीटा वैसे भी कितना आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? c/a। कितना आता है? c/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। फॉर्मूले से रखो। c क्या है? c क्या है? अगेन इरेज करो इसे, ये जूम 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 जूम, देखो चेक करो। अब बोलो मैम ये क्या था? यार बोर हो जाती हूँ ना, तो बीच बीच में थोड़ी सी कलाकारी करने लगती हूँ, ठीक है। देखो साइन के साथ, ठीक है, दैट इज -8, a अगेन क्या है? 1, तो आंसर क्या आएगा? -8। यानी कि जो सम ऑफ जीरोस हमारे सॉल्व करके आ रहे हैं वही फॉर्मूले से आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे सॉल्व करने से आ रहे हैं वही फॉर्मूले से आ रहे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तक सबको समझ में आया? आया क्या? आया तो कमेंट में यस लिखते चलो यार, ठीक है, मुझे पता तो रहे कि आप मेरी वीडियो भगा कर नहीं, समझ कर देख रहे हो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज 4s² -4s + 1। अगर आपको मेरा पहला वाला पार्ट समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, देखने से नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी कैसे देखते हो? एकदम फील करके, यार क्या एक्शन, क्या ड्रामा, क्या मजा, वाओ हीरोइन का दुपट्टा ऐसे हिला, है ना। वैसे ही मैथ समझो, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो बोझ की तरह नहीं, कैसे मन लगाकर इसको फील करके, जब आप फील करना शुरू कर जाओगे ना तो आपको इक्वेशंस समझ में आने लगेगी, बिल्कुल जैसे हम दोस्तों को समझ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखना यहां पर चेक करो, प्लस माइनस करने पर कौन मिलना चाहिए? 4, सही जवाब। इनटू करने पर कौन मिलना चाहिए? 4 1 4, 4 1 4, यानी कि प्लस माइनस करने पर भी 4, इंटू करने पर भी 4, तो नंबर कौन से होंगे? मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो नंबर्स प्लस करने से मिलते हैं। 2 + 2 4, 2 2 4, ठीक। चलो लिख लिया जाए। अब बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बार बार लिखूं क्या? लिख देती हूँ भाई, लिख देती हूँ भाई, नहीं तो कहोगे मैम बहुत आलसी है, हैं? एक लाइन लिखने में इतना कंटाल, एक लाइन लिखने में कंटाल नहीं, बहुत स्लो। बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओह मिडिल तो खा गई यार, मिडिल टर्म। चलो क्या हो जाएगा? 4s² माइनस, इसी 4 की जगह स्प्लिट करोगे 2 + 2, यहां पर कौन आएगा? s + 1 = 0, क्योंकि हम निकाल रहे हैं जीरोस। चलो सॉल्व करो। 4s² माइनस 2 × s 2s, माइनस इंटू प्लस माइनस 2s + 1 = 0। अब ध्यान से देखो, एक पेयर ये है, सेकंड पेयर ये है, कॉमन लो।
यहां से तो कॉमन ले पाओगे 2s, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। दोनों के पास कौन है, यहां माइनस यहां प्लस, ध्यान से देखना यहां पर माइनस है। अगर आपको इसे माइनस बनाना है, पहले तो ये लग रहा है मल्टीप्लाई, अगर आपको इसे माइनस बनाना है तो आपको बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ले लिया, जब तुमने इसका माइनस बाहर लिया तो अंदर कौन बचा 2s, यहां पर कौन बचेगा भाई 1। कोई दिक्कत, बराबर 0। अब इस वाले पोर्शन में से देखो देखो, एक ये है, एक आपका ये है, यहां से क्या कॉमन लोगे 2s माइनस 1 भाई, ठीक है। 2s माइनस, जब कुछ नहीं लेते तो 1 हो जाता है, 2s माइनस 1। क्या बात समझ में आई, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो s इज इक्वल्स टू 1/2। अगेन 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो s इज इक्वल्स टू 1/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ? चलो यहाँ वाला थोड़ा सा कट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ वाला थोड़ा सा कट रहा है नीचे से, यहाँ लिख देती हूँ, फिर से यहाँ लिख देती हूँ। क्या, यहाँ से आएगा s इज इक्वल्स टू 1/2 एंड अगेन s इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। व्हाट इट मीन्स 1/2 एंड 1/2 आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अगर ऐसा है तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करना है मैम, रिलेशनशिप भी तो निकालना है बच्चे, पूछा गया है ना। आ जाओ, केस नंबर 1, पहले क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरोस। हाँ जी, सम ऑफ जीरोस। आ जाओ, कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा मिलकर क्या हो जाता है 1, आधा 1, है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, -b/a, यही पढ़ा है हमने, फॉर्मूला तो यही पढ़ा है भाई, अल्फा प्लस बीटा -b/a। पुट करो, -b कितना, ओहो, चलो -b कितना, -b है आपके पास, पहले तो माइनस लगा दो, अगेन -b कितना है 4, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4, और a कितना, कोफिशिएंट ऑफ s² दैट इज 4, है ना। a कितना आ गया, दैट इज 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस दैट इज 1। जो चीज मुझे सॉल्व करने से मिल रही है वही चीज मुझे फॉर्मूले से भी मिल रही है। आ जाओ केस नंबर 2। हाँ भाई, केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ZEROS, जीरोस। चलो अल्फा इंटू बीटा निकालो, 1/2 अल्फा 1/2 बीटा, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। हाँ सही जवाब। अब चलो फॉर्मूले से निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A, है ना, C/A। देखो C/A, C कितना है, C है अपने पास 1, दिस इज योर C विथ प्लस साइन, तो कोई मतलब ही नहीं। A कितना है 4, क्या जो एक्सप्रेशन मेरा सॉल्व करने से आ रहा है, जो नंबर, जो आंसर, वही आंसर फॉर्मूले से भी आ रहा है? जी हाँ। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ला 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 ला, क्या समझ आया बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 तक सबको समझ आया? आ जाओ, अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की।
अगर आपको मेरा बताया हुआ 2 क्वेश्चन समझ में आ गया हो, बिल्कुल दिमाग में ऐसे फिट हो गया हो, तो स्क्रीन को पॉज करो मुन्ना लोग और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। क्यों? जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना डियर, उतना ज्यादा तुम्हारा स्पीड टेस्ट होगा। स्पीड तेज होने के साथ साथ आपको जो कंफ्यूजन है ना कि कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं, कैसे नंबर को ब्रेक कर रहे हैं, समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करो, एक बार मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर चुपके से स्क्रीन ऑन करके आंसर देख लेना। आ जाओ, यहां पर है 6x स्क्वायर -3 -7x। एक चीज देखना, x तो बीच में होता था, ये साइड में कैसे चला गया, तो इसको सही कर लेने का 6x स्क्वायर -7x -3 लो, सही हो गया। हाँ, इज इक्वल्स टू 0। ओ यार, ये 0 हमेशा इतना छोटू सा क्यों बनता है, बड़ा सा लिखने का 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ आगे। 6x स्क्वायर, नंबर को ब्रेक डाउन करने पर, स्प्लिट करना है ऐसा, नंबर को ब्रेक करने पर प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 18। क्या करोगे? कौन से वो 2 नंबर्स लाओगे? यहां पर है माइनस, तो 9 - 7, 9 - 2, क्या बोल रही हो भाई, 9 - 2 इज इक्वल्स टू 7 एंड 9 2 18। हाँ जी, समझ आई? ये सबसे एकदम बच्चा कर ले जैसी चीज है। ठीक है, क्यों? अगर आप इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ोगे ना कि सच दैट 2 numbers whose product are 18 and whose sum is -7, तो अब दिमाग लगाओ, एकदम टेक इट इजी पीजी, बहुत ज्यादा दिमाग न लगा करके, बहुत ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस पर सॉल्व करो। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही जल्दी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। आ जाओ, 6x स्क्वायर माइनस, क्या लिखा मैंने 7 की जगह? 9 - 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। चलो, 6x स्क्वायर -9x माइनस इंटू माइनस प्लस, बार बार 7 लिख देती हूँ यार, 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आपके पास ध्यान से देखो 2 फैक्टर बन रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये। क्या कॉमन लोगे? यहां से क्या कॉमन लोगे? यहां दोनों के पास 3 फैक्टर में आएगा और x, 3x ले लो, अंदर कौन बचेगा? 2x - 3। यहां देखो, यहां क्या कॉमन लोगे? डेफिनेटली +1 कॉमन लेंगे। जब हमें कुछ समझना है तो क्या लेते हैं? +1। अंदर कौन बचेगा? 2x - 3, क्योंकि दोनों के पास कुछ कॉमन ही नहीं है, माइनस साइन ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि जैसा है वैसा मुझे यहाँ दिख रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से क्या हो गया? 2x - 3 और यहाँ से क्या हो गया? 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। पुट कर दो भाई मेरे, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3/2, 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1/3। आपको कौन मिल गए? अल्फा और बीटा। समझे मेरे बेटा? मिल गए अल्फा बीटा, समझ आई? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया? अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। अब बार बार लिखूं, क्या लिखूं? कि दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, लिख लेना भाई। आ जाओ, हम करते हैं केस। ठीक, केस नंबर 1, क्या कि सम ऑफ जीरोस चेक करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करेंगे। क्या होते हैं सम ऑफ जीरोस? भाई चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा, पहले क्वेश्चन से चेक करो, क्या 3/2 और -1/3, ठीक है, 3/2 एंड -1/3, एलसीएम लो, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2, that is 7/6। आपका क्या आया अल्फा प्लस बीटा? 7/6। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है भाई? -b/a, -b/a। चलो चेक करो, माइनस का साइन एज इट इज, b कहाँ गया? b रहा ये -7,
है ना, -7, ए कितना है भाई 6, ए कितना है 6, सॉल्व करने पर कितना आया, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। जो सॉल्यूशन से आ रहा है वही आपका किससे आ रहा है, फॉर्मूले से भी आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या तकलीफ हो तो बता देना भाई, हाँ, दिल में मत छुपा के रखना दिल का दर्द, एग्जाम आ रहा है। आ जाओ केस नंबर 2, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा ऊपर मैं सम लिखना भूल गई, लिखा तो है यार, समझ जाना भाई, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, चेक करो, अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, 3 से 3 कैंसिल और प्लस माइनस माइनस 1/2 आ गया ना। अब फॉर्मूला क्या कहता है, अल्फा गुणे बीटा कहता है c/1। देखो इसका इस्तेमाल होना है और आपको ये सारी चीजें बार बार तो लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं काम चोरी करूं चलेगा, तुम मत करना, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे वरना। आ जाओ, सी कहाँ है, ये रहा -3, ए कहाँ है, ये रहा 6, तो -3/6 सॉल्व करो, क्या आएगा -1/2। समझ में आया बेटू, चलो एक स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए और तुम बहुत ज्यादा बोर ना हो जाओ, इसलिए बाकी के पार्ट्स मिलेंगे आपको सेकेंड पार्ट में।